तेरे नैन बड़े कजरारे, काजर से कारे कारे। ताली बजाते हुए प्रेम से गाते हुए, काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे, ओ काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, ओ लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, ओ लगती है प्यारी प्यारी। लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, राधा 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 राधा। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, ओ लगती है सबसे न्यारी, लगती है सबसे प्यारी, ओ लगती है सबसे न्यारी। लगती है सबसे प्यारी। इन युगल चरण पे मैं जाऊं, इन युगल चरण पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जो, एक बार उन्मुक्त कंठ से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
हाथ कंगन को आरसी का, ये है वृंदावन बिहारी की थोड़े से स्मरण का प्रसाद, जो तत्क्षण आनंद स्वरूप प्रभु का दर्शन करा देता है। तो भक्त के लिए भगवान एक व्यवस्था करते हैं, और मैं निवेदन कर रहा था, इसीलिए श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसीलिए श्री कृष्ण परात्पर पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि संसार देते नहीं, आपको पहले संसार से रीता करते हैं। आप कहीं जाइए आपको प्रलोभन मिलेगा, आप करिए आपको मिलेगा। श्री कृष्ण आपको यह प्रलोभन नहीं देते। और केवल इतना ही नहीं, वो कहते सबसे पहले धन हरण करता हूं, आधी जान वहीं निकल जाती है। आदमी सोचता है छोड़ो जाकर करेंगे क्या, पहले धन हरण करता हूं, फिर बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं। अंकित श्रीमद् भागवत में बोले फिर बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं। अब देखो सच्ची बात है, मेरे को कहनी पड़ रही है, अब घर जाकर ऐसा नहीं कहीं तुम अपनी माला कंठी पटक दो। और फिर संसार का प्रत्येक संकल्प विफल करता चला जाता हूं, उसे कभी सफल नहीं होने देता। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो संसार की सफलता ही तो संसार से बांधती है, जिसे आप उपलब्धि कहते हैं। इसीलिए मैंने आरंभ में निवेदन किया, प्रसन्नता प्राप्त करने से पहले, प्रसन्नता के लिए प्रयासरत होने से पहले प्रसन्नता के स्वरूप को जानिए। प्रसन्नता होती क्या है? आप उपलब्धि के लिए जीवन देते हैं, अच्छी बात, पर वो उपलब्धि हो तो वो वस्तुतः उपलब्धि होनी तो चाहिए। लेकिन जहां श्री ठाकुर जी ने कहा वहां भगवान की वाणी कैसी है? मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और बुद्ध मनोज्ञया। भगवान की वाणी को बुद्धिमान समझ सकता है। यहां पर आकर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु होगा तो आप समझेंगे भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं धन हरण करता हूं, तो भाई लक्ष्मीपति को तो धन हरण करने की आवश्यकता नहीं। फिर बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं, अर्थात जो संसार का आश्रय है उसे छुड़ा देता हूं। रहता है भक्त इसी संसार में अंत तक। अरे भगवान तो भक्त को कहकर संसार में भेजते हैं। द्रौपदी ने एक पति मांगा, भगवान ने 5 दिए। वो तो 5 गुना संबंध दे रहे हैं, और उधर कह रहे बंधु बांधवों से वियोग कराता हूं। साधते हैं भगवान इसी प्रकार, संसार में रहकर, रखकर आपको साधते हैं। वस्तु के बीच में आप आसक्त ना हो, वस्तु के बीच में आप आसक्त ना हो, व्यक्ति के बीच में आप आश्रित ना हो। तो जब कहते हैं बंधु बांधवों से वियोग कराता हूं, अर्थात संसार का आश्रय छुड़ा देता हूं। जब लग गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, और निर्बल है बल राम पुकारे, आए आधे नाम। अनुभव कराते हैं भगवान संसार की असारता का। संग सखा सब तज गए और कोई न निभयो साथ, कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुझ आई, ताको दुख हरे ओ करुणा में ताको। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। अपने अपने दास के हृदय में प्रभु संसार नहीं रहने देते, रीता करते हैं उसे। ये जो श्री कृष्ण के वाक्य हैं, धन हरण करता हूं, बंधु बांधवों से उसका वियोग कराता हूं, संसार का प्रत्येक संकल्प असफल करता हूं। थोड़ा विचार करो तो पाओगे बस यही 3 जगह तो है जहां आप और मैं उलझे हैं। संसार की वस्तु, संसार का व्यक्ति और संसार का संकल्प। और मैंने कल व्यासपीठ से निवेदन किया था, सुखी होना है तो संसार का संकल्प न करिए। लेकिन भाई ये हाथ की बात नहीं है, ये मिट्टी का दिया तो है नहीं, आपने फूंक मारा और बुझ गया। संसार मन तो संकल्प करता ही है। भक्त का मन भी तो संकल्प करता है। गोपी का मन क्या संकल्प करता है? गोपी के मन में भी संकल्प है, लेकिन क्या संकल्प है? मोर पखा अलकों पे सजा दूं, हरे बांस की पूरी मंगवा दूं,
ठुमका लगा दे तोहे पायल पहनाऊंगी, बांसुरी बजा दे तोहे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी, ठुमका लगा दे तोहे पायल पहनाऊंगी। ये भक्त के मन का संकल्प है, सतत भगवान की सेवा। तो मन तो अंत तक संकल्प करता है, संसार का संकल्प छोड़े। जो प्रथम दिन मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया था, संसार से कोई श्रेष्ठ वस्तु दिखे, संसार के रस से उत्कृष्ट श्रेष्ठ कोई और रस अनुभव में आए तो मन संसार का संकल्प छुड़ाना नहीं पड़े, बाप सहज में छोड़े। भक्त से आप संसार का संकल्प करा कर दिखाइए। गोपी ध्यान लगाकर बैठी है वृंदावन के कुंज में, नारद जी ने आकर देखा, बोले गोपी ध्यान करती है, वृंदावन में तो ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान वृंदावन की विधि नहीं है, योग वृंदावन की विधि नहीं है, जप तप वृंदावन की विधि नहीं है। वृंदावन की विधि क्या है? नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। नाचना और गाना ये वृंदावन की विधि है। मेरे को आज ये किसी ने भेजा, कल शंभू जी के हाथ दिया, बोले आपने 11 नवंबर से 14 नवंबर तक गोविंद की गली में जो भगवत चर्चा की थी, उसमें 4 लाइन आप रोज गाते थे। अब वो 4 लाइन तो भाई मैंने भैया के लिए गाई थी, अरे यहां भी भैया की स्मृति में इस भाव का आयोजन हुआ है। मैं तो भूल गया था, आपने मुझे याद करा दिया, धन्यवाद जिसने भी दिया ये। तो बोले कि आप पंजाबी में गाते थे, मैं गुजराती हूं, तो समझ तो पड़ता नहीं था लेकिन अच्छा लगता था, तो एक तो गा दीजिए और अर्थ भी समझा दीजिए। तो यहां बात ये हो रही थी कि योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, महादेव कह रहे हैं मां भवानी से, उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखले। बोले इनमें से भगवान किसी पर नहीं रीझते। श्रीमद् भागवत भी कुछ ऐसा ही कहती है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। तो बोले गोपी का समाधान कर दो। नारद जी ने पूछा, बोले आप किसका ध्यान कर रही हैं? श्री कृष्ण का। तो बोली श्री कृष्ण का ध्यान नहीं कर रही, श्री कृष्ण को ध्यान से हटाने का प्रयास कर रही हूं। कन्हैया हृदय से जाता नहीं। बोले जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन, धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। तो वृंदावन में प्रेम देव विराजमान है, प्रेम का पंथ है और प्रेम का ही ग्रंथ पढ़ाया जाता है। और प्रेम की भाषा शब्द नहीं। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत जो निगाहों से बयां होती। आपने कहा तो मैं गा देता हूं, अब समझ आए नहीं आए आप देखना भाई। गुजरात में पंजाबी गाऊं, पर यह है कि वो 4 पंक्तियां मैंने भैया को निवेदन की थी, जैसा उनका जीवन मैंने देखा, मन में भाव स्फुरना हुई। भैया की ही स्मृति है यहां पर भी, आपने मुझे याद कराया, धन्यवाद आपका। बहुता कुछ आंदा नहीं
नचने गाने बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने करने जो भी बस यार नू मनाने करने जो भी बस यार नू मनाने करने जो भी बस यार नू मनाने करने जो भी यार नू मनाने। ये भक्ति की रीत है बाबा। इसीलिए मैंने कहा जिसके जीवन में भक्ति आएगी उसके जीवन में उत्सव प्रतिष्ठित होगा। नृत्य गीत संगीत। प्रेमी चलता नहीं है, प्रेमी की चाल का ही नाम नृत्य है। प्रेमी बोलता नहीं है, वो जो बोलता है वो गीत है, उसमें प्रेम का संगीत बजता है। कबीर की उलट बांसी में अनहद का नाद बजता है, मीरा के घुंघरू बजते हैं। तो संसार देखता है मीरा नृत्य करती है, पर मीरा के हृदय में बैठे गिरधर नाचते हैं। भक्त की बोली का नाम ही गीत है, भक्त की चाल का नाम नृत्य है, और भक्त की भावना का ही नाम संगीत है। जब रैदास मिले मीरा को, हाथ फैलाया मीरा ने। रैदास ने तुलसी की कंठी नहीं बांधी, माथे पे वैष्णव तिलक नहीं सजाया। रैदास ने अपना तंबूरा मीरा के हाथ में दिया और कहा बेटी हरि गुण गाना। और मीरा गाती है, गाया गाया हरि गुण गाया 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 हरि गुण गाया। बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने। यही तो गोपी ने उद्धव को समझा कर भेजा। उद्धव ने कहा आओ बेटो तुम्हें ध्यान लगाना सिखाता हूं, तुम्हें समाधि लगाना सिखाऊं, तुम्हें कृष्ण को देखना सिखाऊं। तो गोपी कहती उधो तुम भय बोरे। अरे पगला गया है, जो पाती लेके आए दौरे, छल लिया तुझे छलिया ने, ठग लिया तुझे कन्हैया ने। अरे पाती उसे भेजी जाती है जो दूर हो और दूसरा हो। हम ना तो कृष्ण की दूसरी हैं और ना कृष्ण से दूर हैं। श्याम तन श्याम घन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा दाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भय बौरे और पाती लेके आए दौरे। अरे तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। क्या सीखे, क्यों सीखे? न तो कृष्ण से अधिक हम कुछ जानती हैं, न कृष्ण से अधिक कुछ और जानना चाहती हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुत्तम। श्री कृष्ण कह रहे हैं तन मनस्का तदालाका तद विचेष्टा तदात्मिका। जिसके मन प्राण तन मन की एक एक गति चेष्टा श्वास श्वास एक एक स्पंदन कृष्ण कहता है, कृष्ण कहता है, कृष्ण कहता है। ये यहां तक पहुंची है गोपी, चलकर नहीं नाचकर पहुंची है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप इसको पक्षपात समझो तो समझो, पर एकमात्र मेरे कृष्ण और उनके भक्त ऐसे हैं जिन्होंने संसार को नाचता गाता धर्म दिया है। जिस धर्म में नृत्य गीत संगीत उत्सव आनंद उल्लास। बहुत बार मैं देखता हूं लोग भजन करते करते इतने गंभीर हो जाते हैं, हंसना ही भूल जाते हैं। और मैं कभी हंसता हूं हंसाता हूं तो बोले खी खी करते। अरे तुम्हारा भाग्य फूटा है, जब तुम्हारे भाग्य में प्रसन्नता नहीं रही, मुस्कुराहट नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे कृष्ण ने गीता में कहा है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। प्रसन्नता आए आपके जीवन में, तत्काल प्रसन्न हो आप। पता लगे, खबर पड़े आप भक्ति कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप साधन कर रहे हैं। इतना
बोझिल ना हो जाए आप, आपका जीवन बोझ तले न दब जाए। मैं कई बार कहता हूं भजन करिए, वजन मत धरिए, अपने अपने सिर पर वजन न धरिए, भजन करिए। भजन वजन नहीं होता, हंसिए मत बताइए। और मेरे कृष्ण कह रहे हैं केवल हंसिए नहीं, नाचिए, गाइए। बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣੇ ਗਾਉਣੇ करने जो भी बस यार नू मनाने ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ करने जो भी बस यार नू मनाने ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ इसलिए गुजरात में पंजाबी नहीं गा रहा था मैं, क्योंकि पंजाबी गाने के लिए पंजाबियों जैसा उल्लास भी चाहिए। बहुता कुछ आंदा नहीं नचने गाने ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣੇ ਗਾਉਣੇ करने जो भी बस यार नू मनाने ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ करने जो भी बस यार नू मनाने ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ओदे असी साडा गरूर विच रहने ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ सजना दी मेहर सरूर विच रहने ਮਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ओदे असी साडा गरूर विच रहने ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ सजना दी मेहर सरूर विच रहने ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ गाया गाया हरि गुण गाया ਗਾਇਆ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ गाया गाया हरि गुण गाया ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ गाया गाया हरि गुण गाया 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 हरि गुण गाया ਗਾਇਆ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ गाया गाया हरि गुण गाया ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ गाया गाया हरि गुण गाया एक बार मैं अपने घर में ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था और श्रृंगार करते करते गा रहा था। अब भाई प्रेम शब्द नहीं देखता, प्रेम को शब्द की आवश्यकता नहीं, शब्द को प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम शब्द नहीं देखता, वो जिसे छूता है वो कंचन हो जाता है। कबीर कह रहे सबे रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय, रंचक तन में संचरे सब तन कंचन हो। रंचक मन में संचरे सब तन कंचन हो। अब बहुत बार तो भाई भजन भी नाम और दाम कमाने के लिए गाया जाता है, वो कैसा भजन? वो भजन नहीं। और बहुत बार कोई गीत भी किसी के प्रेम में भरकर गाता है, वो गीत गाने योग्य है क्योंकि उसको प्रेम ने स्पर्श किया है। और वो भजन जो कई बार होते हैं तुम्हारे कैसे कैसे आड़े टेढ़े से, राम बन के, श्याम बन के, शंकर बन के, गणेश बन के, अरे खैर गाओ, गाते रहो। मैं तो नहीं गाता, मैं नहीं गाता, मैं गा ही नहीं सकता। तो मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था, साथ साथ में गा रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना नृत्य गीत ही वृंदावन की विधि है। व्यास जी कह रहे हैं ना तो यहाँ पर नैन मूंदे ध्यान के लिए और न अंग न्यास किया, न मंत्र न जप न योग न साधन, बस नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। वृंदावनेश्वरी की कृपा से वृंदावन मिला और वहां रास बिहारी का दर्शन करते करते हम भी रास में सम्मिलित हो गए। तो मैं गा रहा था, अब ये भी बताऊं क्या गा रहा था? अब बात बताऊंगा तो पूरी बतानी पड़ेगी। मैं श्रृंगार कर रहा था और गा रहा था, बाहर कुछ लोग आए जिनको कथा करानी थी, तो मिलने के लिए आए थे। शंभू जी थे नहीं। ये एक उनकी और गलती कि मुझसे मिलने आ गए, इनसे मिलने आना चाहिए।
कथा करानी हो तो इनसे मिलो। उन्होंने गलती की, मुझसे मिलने आ गए। मैं मंदिर में भीतर, वो बाहर। मुझे लगा कोई है नहीं, और मैं गा रहा हूं, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। और क्या झूठी बात है भाई, क्या झूठी बात है। इन्हें देख कर जी रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैंने कथा में मैं गा रहा था, गोपी गीत की चर्चा हो रही थी, और मैं गा रहा था, इन आंखों की मस्ती मस्ताने हजारों। अब जब वो कथा का जब टेलीकास्ट हो रहा था, तो एक व्यक्ति ने फोन किया, फोन मैंने उठा लिया गलती से। तो बोले ये क्या कर रहे हैं आपके महाराज। उन्होंने सोचा शंभू जी से बात हो रही है, बात मुझसे हो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ। बोली कथा में उमराव जान को ला रहे हैं। बोली कथा में उमराव जान गा रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी होगी। बोले 60। तो मैंने कहा हमारे महाराज हैं 30 के। और मैंने कहा देखो, आपको 60 में कथा में उमराव जान दिखती है, और वो 30 में उमराव जान को कथा में लेकर आ गए। हिसाब लगाओ। तो खैर मैं गा रहा था, और कोई गलत बात नहीं है भाई। ये रेशमी जुल्फें और ये शरबती आंखें जिन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, एक अगर शाश्वत और सनातन सौंदर्य है तो केवल श्री कृष्ण का ही तो है। जिन्हें देख कर जी रहे हैं, चकोरवत भक्त इनका दर्शन करके ही तो जीता है। चकोरवत वृंदावन में तो ध्यान निषेध है। आप श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह के सन्मुख आंख बंद करके प्रणाम करें तो भगवत अपराध है, निषेध है। भगवान के श्री विग्रह में शिला बुद्धि करना है, शास्त्र इसका निषेध करता है। श्री कृष्ण के सन्मुख है तो जी भर के रूप रस का पान करिए। मैं तो बार बार कहता हूं व्यासपीठ से, रूप की परिक्रमा लगाइए। आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो अच्छा है, पर हो सके तो कभी राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के रूप की परिक्रमा लगाइए। नख से शिख तक निहारिए प्रभु को बार बार। जब थक जाए तो कभी चरण पे और कभी कटी पे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए और फिर चलिए। रूप का सिंधु बह रहा है आपके हृदय में, आपके नेत्रों से आपके हृदय में उतर आने के लिए। आपको चलते चलते आगे बढ़ते एक बात बताऊं, कथा सुनो तो आपकी सारी शक्ति सारी चेतना कान पे लगी हो, और जब प्रभु का दर्शन करो तो रोम रोम नयन हो जाए, ऐसा दर्शन हो। आपकी सारी जीवनी शक्ति सिमट कर आपके कान में आ जाए जब आप सुने। बड़ा झंझट करते हैं लोग आगे आने के लिए, कुछ तो आ ही जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। अरे आप यहां पर सुनिए, आप सुनने के लिए आए हैं, कहीं पर भी बैठिए, सब ओर से दृष्टि समेटकर, मन समेटकर, वृत्ति समेटकर श्रवण करना, यही श्रवण की विधि है। और जब दर्शन करिए तो भूल जाइए आपके आजू बाजू कौन खड़ा है। एक बार आपकी सारी जीवनी शक्ति, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, आपका समग्र अस्तित्व सिमट कर आपकी आंख में आ जाए, ऐसे दर्शन करिए प्रभु का। अपना जान अपना मान कर दर्शन करिए। तो उन्होंने बाद में संदेशा भेजा, बोले हमको आपसे कथा नहीं करानी। अब मुझे तो खबर नहीं पड़ी, बाद में खबर पड़ी, बोले वो गाना सुन के नाराज हो गए। खैर अपनी अपनी समझ की बात है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि ये एकमात्र श्री कृष्ण की ही कृपा है कि वो गोपी को भी स्वीकार कर सकता है और वो कुब्जा को भी स्वीकार कर सकता है। उसके यहाँ किसी की अस्वीकृति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था आप जहां हैं जैसे हैं वहीं से प्रस्तुत हो जाइए, देर मत करिए, भजन करने में विलंब मत करिए। अभी कुछ दिन पहले मैं कहाँ चंडीगढ़ में था, मुझसे एक बच्ची ने पूछा, बोले मैं जिस प्रकार ऑफिस जाती हूँ और बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन प्याज लहसुन का खाना खाना छोड़ नहीं सकती, मेरे आसपास व्यवस्था ऐसी है, भजन करने का भी मन करता है।
तो मैंने कहा किसने कहा मत करिए? सब कहते हैं, बोले पहले छोड़िए फिर करिए। मैंने कहा करिए, छूट जाएगा। छोड़िए करिए नहीं, भक्ति कहती है करिए, जो आवश्यक होगा रहेगा, जो अनावश्यक होगा छूट जाएगा। आप निर्णय मत करिए इसका। अब मुझे किसी ने प्रश्न पूछा है कि आपकी कथा में भजन मार्ग पर चलने वाले के लिए पथ्य और कुपथ्य के बारे में सुना था, जो मेरे लिए पथ्य है वह किसी के लिए कुपथ्य हो सकता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, कल भी मैंने निवेदन किया था, सबकी वृत्ति अलग है, प्रवृत्ति अलग है, विचार अलग है, रुचि अलग है, ढंग अलग है, व्यवस्था अलग है, परिस्थिति अलग है। सबके लिए एक जैसा मार्ग कैसे हो सकता है? अगर सबके लिए कोई सार्वभौमिक पद्धति है, वो तो केवल इतनी है कि सब छोड़कर भगवान के शरण हो जाइए, जो नाम रुचि सुरटिए। ये तो एक सार्वभौमिक धर्म है। इसके अलावा आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो आपकी भजन पद्धति, ये बहुत आवश्यक है। भजन पद्धति आपकी परिस्थिति के अनुकूल, उसी को गुरु कहते हैं, जो आपकी पूर्व की यात्रा देखकर आपको मंत्र दे, आपको इष्ट दे, आपको ज्ञान दे, आपको ध्यान दे, वही गुरु है। सभी के लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता, सभी के लिए एक जैसी उपासना पद्धति नहीं होती। डॉक्टर होता है, उसके पास जो जाता है वो मरीज होता है, और वो जो देता है उसको कहते भी दवाई है, लेकिन वो सबके लिए अलग अलग होती है भाई। ऐसे ही गुरु के पास जाता है जो शरणागत होकर वो शिष्य है, लेकिन गुरु जो औषधि देता है, जो उपासना देता है, जो पद्धति देता है, जो मंत्र ध्यान देता है, वो अलग है। जो आपके लिए ठीक है वो किसी के लिए अनुचित हो सकता है। गृहस्थी व्यक्ति संचय न करे तो दोष है, साधु संचय करे तो महादोष है। आपके लिए जो ग्रहणीय है किसी के लिए त्याज्य हो सकता है। इसीलिए इस विषय में स्वयं निर्णय नहीं करना। गुरु है तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और नहीं है, गुरु है तो उत्तम, नहीं है तो सीधे सीधे हरि भजना, हरि नाम का आश्रय लेना, और प्रभु से कहना कि मैं एक पग चल नहीं पाता, चल नहीं सकता। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, डाला विषयों ने दान, बचा लो प्रभु अपने चरणों की छाँव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव। आप विनती करना, आप प्रार्थना करना, गुरु खोजते हुए आ जाएगा आप तक। हो तो बहुत उत्तम, नहीं हो तो प्रतीक्षा करना। पर द्वार द्वार जाकर सुबह से शाम तक चैनल बदल बदल कर गुरु लोगों की परीक्षा मत करना।